जिस तरह वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को लेकर मुल्क और सियासत दोनों का माहौल गर्म है, वहीं मुल्क का मुस्लिम निज़ाम और उलमा इकराम वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को रोकने के लिए मुसलसल हर मुमकिन तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं, जिसमें हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी एहतियात बरतने का ऐलान किया था। इसके बाद से इस मामले पर सियासत मजीद तेज हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली के कॉन्फ्रेंस हॉल में वक्फ तरमीमी बिल और एहतजाज के हवाले से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास ने शिरकत की और मीडिया से खिताब किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तर्जुमान हैं कासिम रसूल इलियास साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताइए कि जो ये तारीख में बदलाव किया गया है, क्या वजूहात रही हैं इसकी? नहीं, एक ही वजह रही उसकी। 13 तारीख को जो प्रोग्राम था उसमें बहुत सारे पार्लियामेंट्री ने रजामंदी ज़ाहिर की थी आने की। उनके तरफ से ये इत्तला आई कि हम 13 तारीख को शामिल नहीं हो सकेंगे, इसलिए कि पार्लियामेंट की हॉलीडे डिक्लेयर हो गई है और 12 की रात में हम लोग होली के लिए घर चले जाएंगे। तो हमने महसूस किया कि उनकी मौजूदगी ज़रूरी है, तो हमने उसको बढ़ाकर 17 तारीख कर लिया है। जिस तरीके से मिली तंजीमें लगातार जो है बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको हिमायत भी मिलती नज़र आ रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि जमीयत उलमा हिंद ने भी जो है इसकी जो है समर्थन किया, सपोर्ट किया। अभी मौलाना कल्बी जवाद साहब ने जो शिया मसलक के धर्मगुरु हैं उन्होंने भी जो है इस आपकी हिमायत की है। तो क्या लग रहा है कि अब इस ऐलान के बाद मुस्लिम आवाम जो है वो भी आपके साथ सड़कों पर उतरेगी? इस तरीके का जो है आह्वान आपकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए, अगर ये बिल मंजूर हो जाता है, इस सब के बावजूद, इतनी मुखालफत के बाद भी, तो हमारे पास में लोकतंत्र में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम जितने डेमोक्रेटिक और कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करें, वो हम करेंगे। हुकूमत तो लगातार कह रही है कि हमने इसमें जो जिन चीज़ों से एतराज़ था उन चीज़ों को बदल दिया गया है, उनको हटा दिया गया, तो फिर क्या परेशानी है? वो झूठ बोल रही है। क्या झूठ? क्या कुछ नहीं किया गया और सब बना दिया गया। जितनी आपत्ति हमने तो जो आपत्तियां जताई है वो तो डॉक्यूमेंटेड है ना, हमने तो सबमिट किया ना जेपीसी को। 211 पेज के अंदर विस्तार से 44 अमेंडमेंट के ऊपर अपनी बात रखी है। वो कहाँ मानी गई? कोई नहीं मानी गई, हमारी भी नहीं मानी गई। 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल की, उनकी भी नहीं मानी गई। जितने लोगों ने मुलाकातें की, उनकी भी नहीं मानी गई। तो ये भरम पैदा करना कि हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, हम उसको गरीबों के अंदर फ़ायदा पहुँचाने के लिए ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं बताइए ना आप। हवा में बातें करने कोई हासिल नहीं है। सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इस जो आपने प्रोटेस्ट की बात कही, इसको जो है शाहीन बाग से जोड़ करके देखा जा रहा है कि फिर गली गली में जो है शाहीन बाग बनाने की तैयारी कर रही है मुस्लिम आवाम। देखिए, अगर शाहीन बाग से मुराद ये है आपकी कि अब देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, तो हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। ये मसला पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला है। ये मसला कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के और आसाम से लेकर गुजरात तक के सब मुसलमानों का मसला है, और हर जगह लोग इसके खिलाफ बेचैन हैं, परेशान हैं और सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है, ये जिम्मेदारी उसकी बनती है कि वो उस धरने को, उस प्रोटेस्ट को लीड करें। हम लीड करेंगे ताकि वो पीसफुल रहे। जेपीसी पार्टियां जो है, जो उन्होंने समर्थन किया है इसकी हिमायत में बिल की, तो इन पार्टियों के लीडरान से आपकी क्या बात रही और किस तरीके का जो है उन्होंने आपको आश्वासन दिया है? देखिए, हमारी मुलाकात तो तमाम अपोजिशन पार्टियों से हुई है। जेपीसी के अंदर जितने मेंबर्स से अपोजिशन के, उनसे मुलाकात हुई है। हमारी आपके अलाइज जो हैं एनडीए के, उनसे मुलाकात हुई है, और अपोजिशन के लोगों से मुलाकात हुई है। तो अपोजिशन ने तो हमको सपोर्ट किया और कहा कि हम इसको अपोज करेंगे, लेकिन जो अलाइज हैं उनके तरफ से अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। आवाम जो है वो 13 तारीख को जान करके प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर पहुंचने की तैयारी में है। इस तरीके की जो है मुहिम भी अब चालू हो गई है, देखा जा रहा है लगातार। तो आवाम से क्या आप एक अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रमज़ान का महीना है, हमने भी कोई ऐसी जनरल कॉल नहीं दी है, और रमज़ान के महीने में भी वैसे ही लोग इबादत में मशगूल होते हैं, रात में भी इबादत करते हैं, दिन में भी करते हैं। तो हमारी कोशिश तो ये है कि ये धरने में जो हम चाहते हैं कि मुसलमानों की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी लीडरशिप और सिविल सोसाइटी के लोग, पार्लियामेंट के लोग, आदिवासी लोग, दलित लोग, ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग, ये शामिल हों। हम उसी तक सीमित रखना चाहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब बात करने के लिए। देखिए, जो प्रोटेस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर पर 13 मार्च को जंतर मंतर पर होना था, वो उस अब 13 को नहीं बल्कि अब 17 तारीख जो है उसकी आगे बढ़ा दी गई है। 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में मुस्लिम उलेमाओं की मिली तंजीमों के तमाम लीडरान जो है वहाँ मौजूद होंगे और अपना एहतजाज वहाँ पर दर्ज कराएंगे। दिल्ली से हाईटेक टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।